तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इज मैटर ऑन अर्थ प्योर। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है और हम टर्म 1 की तैयारी कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने कंप्लीट कर लिया अपने आगे के 2 पार्ट में, और हमने ये बहुत अच्छे से समझा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। और हमने साथ ही साथ कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में भी पढ़ा है। हमने अलॉयस के बारे में भी पढ़ा, हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर पहले मैं इसे बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। तो फिर अब हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जो भी चीज़ लिक्विड में डिज़ोल्व होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और इसकी मात्रा कम होती है इसकी मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है। और जो लिक्विड होता है जिसमें हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है सॉल्वेंट से, तो फिर ये कम मात्रा में होगा। और सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है तो फिर ये ज़्यादा मात्रा में होगा। तो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट को हम पानी में मिलाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन या सॉल्ट वाटर बनाने के लिए, तो फिर जो सॉल्ट है वो होगा हमारा सॉल्वेंट। और वाटर क्योंकि और सॉल्ट कम मात्रा में होगा इसीलिए ये हमारा सॉल्यूट होगा। और वाटर ये हमारा ज़्यादा मात्रा में है और ये हम इसमें डालते हैं, तो फिर ये है हमारा सॉल्वेंट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन इट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो डिपेंड होता है प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशन में। तो फिर जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। अगर उसमें काफ़ी कम मात्रा में सॉल्यूट डाला है इसका मतलब कि वो डाइल्यूटेड है। अगर उसे मैं ज़्यादा मात्रा में डाला है तो फिर वो कंसनट्रेटेड है। और अगर उसमें इतने मात्रा में सॉल्यूट डालते हैं कि अब वो और नहीं घुल सकता है तो फिर वो सैचुरेटेड है। तो फिर जो ये हमारा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये कंपैरेटिव टर्म्स होते हैं, यानी हम इसका कंपैरिजन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। तो जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है उसमें लेस अमाउंट या फिर स्मॉल अमाउंट होता है हमारे सॉल्यूट का इस सॉल्यूशन में, तो फिर हम इसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनमें लार्ज अमाउंट होता है सॉल्यूट का, तो फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं आप इनमें और ज़्यादा मात्रा में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में और सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व किया जा सकता है, तो फिर इन्हें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जो कि एक गिवन टेम्परेचर में उसमें डिज़ोल्व हो सकता है। तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे जो और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो फिर वो टेम्परेचर बढ़ा के सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करते हैं, तो उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। और सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं एक सॉल्यूशन का। तो शुरू करते हैं। अब हम फार्मूला देखेंगे इसके आपके क्लास में 3 फार्मूले दिए गए हैं इसे डिटेक्ट करने के। तो पहला है मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले हम सॉल्यूट का मास लिखते हैं,
फिर हम सॉल्यूशन का मास लिखते हैं, उसके बाद हम उसे उन दोनों को डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर ऐसे हमारा मास बाई मास परसेंट निकल जाता है सॉल्यूशन का। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम वॉल्यूम बाय परसेंट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो हम इसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो अब हम देख लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं फार्मूले से कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये हम कैसे करेंगे। तो फिर सबसे ये है एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। A solution contain 30 grams of glucose, 20 grams of salt in 100 ml of water। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट होगा वाटर, सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पे हमारे ग्लूकोज और सॉल्ट दोनों सॉल्वेंट हो गए। हमारे सॉल्वेंट का जो मास होगा वो होगा 50 ग्राम, क्यों, इन दोनों को प्लस करने के बाद। और हमारे जो हमारा सॉल्वेंट होगा इसका 500 होगा। तो अब हमें निकालना है मास परसेंट, पहले ग्लूकोज का निकालना है, फिर सॉल्ट का निकालना है। और हमें यहाँ पे एक हिंट दी गई है वाटर का हमें डेंसिटी देखिए, जो कि होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये क्वेश्चन में हमें हिंट दी गई है। तो अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का निकालते हैं। तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर लिख लेते हैं। ये है हमारा 500 ml। अब सबसे पहले हम इस वॉल्यूम को मास में चेंज कर लेंगे। तो फिर मास में चेंज, डेंसिटी को वॉल्यूम को मास में चेंज करने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ये ऊपर भी सॉल्वेंट था, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा वाटर है हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब हमें वॉल्यूम भी गिवन था, डेंसिटी भी गिवन थी। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ml से ml कट, और फिर बचा यहाँ पे 1 ग्राम इंटू 500। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 500 ग्राम्स। तो हमें हमारे वाटर का मास मिल गया है, यानी हमारे सॉल्वेंट का मास मिल गया है। अब हम निकालेंगे सॉल्यूट का मास। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, पहले हमें ग्लूकोज का हमें निकालना है। तो फिर ग्लूकोज में हम सॉल्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर अब ये यहाँ पे हम सॉल्यूट करेंगे। तो फिर ये हो जाएगा आपका 30 ग्राम है ये। अब मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन है, हम तीनों का जो मास है उसे प्लस कर देंगे, यानी कि हम इसमें ग्लूकोज का भी ऐड करेंगे, मास सॉल्ट का भी और वाटर का भी। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 150 ग्राम। तो फिर अब हम निकाल देते हैं मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्वेंट। तो फिर अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे 30/55 इंटू 100। तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फिर जो हमारा आंसर आएगा, ये आएगा 5.4545। हाँ, तो फिर अब हम सॉल्ट का निकालते हैं। तो सॉल्ट का निकालने के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। सॉल्ट का जो मास है यानी कि सॉल्यूट का, ये है 20 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 550 ग्राम। अब हम सेम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे अपने वैल्यू को रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जो स्लाइड